दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल घुमंतु नेविगेटर द टेल्स ऑफ ट्रेवल्स। आज मैं जहां पर आप लोगों को लेकर आया हूं वो जगह है धरती पे स्वर्ग। तो देखो ये नज़ारा, देखो आप, ये धरती पर सारा स्वर्ग ही है। जो ये आपको नज़ारा दिख रहा है, ये सामने देखिए पूरा नज़ारा, ये सारा स्वर्ग है जो धरती पर स्थित है। मेरी माँ वैष्णो देवी का दरबार, और देखिए कितना सुंदर और कितना प्यारा ये दरबार है। तो आज की जो कहानी है, आज की कहानी है मेरी माँ की कहानी। तो ये कहानी जो स्टार्ट होती है वो होती है त्रेता युग में, जब बहुत सारे राक्षस धरती पर उत्पात मचा रहे थे, जैसे रावण, कुंभकर्ण और बहुत सारे और राक्षस थे जो धरती पर बहुत आतंक जिन्होंने मचाया हुआ था। तो जब लोगों ने माता की आराधना की, भगवान से प्रार्थना की कि भगवान हमारी रक्षा करो, तो भगवान ने, जो भगवान विष्णु थे, उन्होंने अपनी शक्ति से एक देवी को उत्पन्न किया, जिसको तीनों देवी, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ महाकाली ने अपना आशीर्वाद देकर, अपनी शक्तियाँ देकर जिस देवी को प्रकट किया, उसको आज हम माँ वैष्णो देवी के नाम से पूजते हैं और उसी की आराधना हम करते हैं। तो आइए आपको हम लेके चलते हैं उसी माँ वैष्णो देवी के दरबार और कराते हैं आपको दर्शन अपनी माँ की। तो दोस्तों, अभी हम जहाँ खड़े हैं वो जगह है, चेक पॉइंट है ये, और यहाँ पर जो RFID कार्ड हम लोगों ने लिया है कटरा से, तो वो यहाँ पर चेक होता है और हमारा सामान भी यहाँ पर चेक होगा। तो जो भी हम लोग सामान साथ में लेकर जाते हैं चढ़ाई पर, वो यहाँ चेक कराना होता है, उसके बाद ही हम आगे जा पाते हैं। तो अभी हमने क्रॉस कर लिया है वो चेक पॉइंट। तो अभी हम जा रहे हैं टुवर्ड्स बाणगंगा की तरफ। तो आइए, रास्ते में जो जो भी दर्शनीय स्थल हमें आते रहेंगे, हम आपको उसके दर्शन कराते रहेंगे। तो ये है जी गुलशन कुमार का भंडारा, जहाँ पर पहले तो 24 आवर्स भंडारा चलता था, लेकिन अभी क्या है कि जब से गुलशन कुमार जी एक्सपायर हुए, उसके बाद यहाँ पर जो भंडारे की टाइमिंग है वो सिलेक्टेड है। तो अभी देखते हैं क्या है भंडारे की टाइमिंग, अभी आपको मैं बताता हूँ। It's not a game, it's a rich thing. तो विष्णु भगवान ने माता रानी से कहा कि आप जो है त्रिकुटा पर्वत पर जाकर निवास करो, और जब कलयुग आएगा तो मैं आपसे आकर मिलूंगा। तो माता रानी ने कहा, भगवान मैं वहाँ पर जाकर क्या करूँगी? तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, वहाँ जाकर आप राम नाम का जप करो, और दूसरा आप पापियों का नहीं, पाप का नाश करो। तो माँ जो है वो पापियों का नाश नहीं करती है, पाप का नाश करती है। तो देखते हैं, माता रानी के आपको दर्शन कराएंगे। रास्ते में जो भी दर्शनीय स्थल आएंगे आपको मैं बताता चलूँगा, पूरी माता रानी की कहानी आपको सुनाऊंगा, क्योंकि मेरे चैनल का औचित्य जो है वो आपको सिर्फ ट्रैवल कराना ही नहीं है, टेल्स ऑफ ट्रैवल्स कराना है। तो आइए चलते हैं। बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं फोटो स्टूडियोज हैं, और ये काफ़ी सारी प्रसाद की और खाने पीने की ये दुकानें, आपको पूरे रास्ते में आपको ऐसी दुकानें दिखती रहेंगी। बहुत ही सुंदर दृश्य है, पूरा रास्ता आपको पता भी नहीं चलेगा आप कहाँ हम लोग पहुँच गए। और देखिए, हम बात करते करते पहुँच गए हैं अपनी यात्रा के पहले पड़ाव पर।
तो जी ये हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है, जिसको बाणगंगा के नाम से जानते हैं। और बाणगंगा इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब माता रानी भैरव बाबा से बचकर भाग रही थी, तो उनके साथ हनुमान जी भी थे। तो यहाँ पर आके जब हनुमान जी को प्यास लगी, तो उन्होंने माता रानी से आग्रह किया कि माता रानी मुझे प्यास लग रही है। तो माता रानी ने इस जगह पर अपने धनुष बाण से इस जगह पर गंगा जी को स्वयं प्रकट कर दिया था कि वो अपनी प्यास को बुझा सकें। तो इसीलिए इस जगह का नाम बाणगंगा के नाम से प्रसिद्ध है। और इस जगह को बाल गंगा भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ माता रानी ने अपने केश धोए थे उसी पानी में। तो इसीलिए इस जगह का नाम बाल गंगा भी है। जय माता की। जय हो मेरी माँ। तो जैसे ही हम बाणगंगा क्रॉस करते हैं, देखिए बाणगंगा से हमने जैसे ही क्रॉस किया, तो उसके बिल्कुल क्रॉस करते के साथ ही ये सीढ़ियों का रास्ता भी है यहाँ पर। जिसको सीढ़ियों के रास्ते से जाना, वो सीढ़ियों का रास्ता यूज़ कर सकता है। और 425 सीढ़ियाँ हैं, बट जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है या मान लीजिए सांस चढ़ता हो, तो उनको सलाह यही दी जाती है कि आप पैदल का ही रास्ता लें। तो ये पैदल का रास्ता है, तो हम भी पैदल के रास्ते से ही चलेंगे। तो आइए चलते हैं। देखिए बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर माता के भवन भी लोगों ने बनाया हुआ है, जहाँ पर रुककर आप अपनी फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। और जब आप वापस आएंगे, तो वापसी में आपको ये आपकी फ़ोटो तैयार करके और दे देंगे। तो जी ये नहाने का घाट है यहाँ पर, बाथिंग घाट। देखिए ये बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है। तो यहाँ पर जाकर लोग नहाते भी हैं नीचे जाकर। तो काफ़ी लोग नीचे जाकर अपना वहाँ पे पाइप स्नान भी करते हैं बाणगंगा में। सीढ़ियों का रास्ता है, सीढ़ियाँ उतर कर नीचे जाते हैं लोग और स्नान करते हैं। तो जी धीरे धीरे चलते चलते, जय माता दी बोलते बोलते, हम अपने जो यात्रा है उसका ये आप एक तरीके से मान सकते हैं कि दूसरा पड़ाव है। तो ये गीता मंदिर है, जो अंदर यहाँ पर फ़ोटो खींचना तो मना है, तो मैं आपको दूर से ही दर्शन करा रहा हूँ। तो देखिए दूर से ही आप दर्शन कर सकते हैं। हमारे गीता मंदिर है। जय माता दी। ये बहुत ही सुंदर मंदिर बना है। लीजिए माता रानी के भी दर्शन कीजिए, आपको माता रानी के दर्शन कराते हैं। तो अभी हम पहुंच गए हैं चरण पादुका मंदिर। ये वो जगह है जहां पर माता रानी के चरण के दर्शन होते हैं। जब भैरव बाबा माता रानी का पीछा कर रहे थे, तब माता रानी ने यहाँ रुककर उनको पीछे मुड़कर देखा था। तो उस जगह पर माता रानी के चरण जो हैं वो छप गए थे। तो उन्हीं चरणों के दर्शन होते हैं। तो आइए आपको भी दर्शन कराते हैं माता रानी के चरणों के। अंदर देखिए, पहले तो बहुत छोटा सा मंदिर हुआ करता था, अभी बहुत ही अच्छा भव्य मंदिर यहाँ बन गया है। तो आइए आपको भी दर्शन कराते हैं माता रानी के चरणों के।
start a game. It's a rich thing. मार्च का टाइम है और मार्च महीने में ये सबसे अच्छा टाइम है जब आप दर्शन के लिए आ सकते हैं, क्योंकि इस टाइम ना तो सर्दी है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो आप बहुत अच्छा टाइम है माता रानी के दर्शन करने के लिए, सबसे अच्छा मौसम। धीरे जय माता दी करते हुए, आते लोगों को जय माता दी करते हुए, जाते हुए लोगों को जय माता दी करते हुए धीरे धीरे भवन के रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं और माता रानी का नाम लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जय माता दी। तो जी कहानी की अगली कड़ी यहाँ से शुरू होती है। देखिए ये भवन जो आपको पीछे दिख रहा है, इसे अर्धकुमारी मंदिर कहते हैं। गर्भजून गुफा यहाँ पर है और ये कहानी जो हमने वहाँ पर मैंने आपको बताई थी भूमिका मंदिर पर, कि वहाँ पर माता रानी ने भंडारे का आयोजन किया था और उस छोटी सी जगह में पूरे गांव को भंडारा खिलाया था। तो उस भंडारे में भैरव बाबा भी इनवाइटेड थे। तो जब भैरव बाबा आए तो भैरव बाबा ने माता रानी से बोला कि मैं होरी साधु हूँ और मेरे को मांस मछली और दारू चाहिए। तो माता रानी ने कहा कि बाबा ये जो है वैष्णो भंडारा है और इस वैष्णो भंडारे के अंदर मांस मछली और दारू मांगना बहुत बड़ा पाप है। तो उन्होंने बोला नहीं है, जब तू सबको अपनी मर्ज़ी का भोजन दे रही है तो मुझे भी मेरी मर्ज़ी का ही भोजन चाहिए। और तो माता रानी ने कहा कि नहीं, ये मैं किसी जीव की हत्या करके मैं ऐसा पाप अपने सर नहीं ले सकती। तो भगवान जो भैरव बाबा थे उन्होंने माता रानी का हाथ पकड़ के बोला बता दो कौन सी शक्ति है। तो उसी वक्त माता वहाँ से अंतर ध्यान हो गई और वो वहाँ से चलकर और उसके बाद यहाँ पर आकर माता रानी ने इस गुफा के अंदर बैठकर 9 महीने तक तपस्या की, जिसे गर्भजून गुफा कहते हैं। और कहते हैं कि इस गुफा के अंदर जो भी इंसान इस गुफा के अंदर से माता रानी के दर्शन करता है और गुजरता है इस गुफा के अंदर से, वो जीवन के चक्र से मुक्त हो जाता है और सीधा मोक्ष को प्राप्त करता है। तो यहाँ आने के बाद भवन जाने के ना 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये देखिए, आप ये देख रहे हैं, अभी नया रास्ता है जो श्राइन बोर्ड ने अभी नया रास्ता बनाया है। यहाँ से भवन जो है 5 किलोमीटर पड़ता है, मतलब नॉर्मल रास्ते से 1 किलोमीटर कम, और इस रास्ते पर चढ़ाई भी कम है। तो मैं यही सलाह दूंगा जो भी लोग आते हैं तो वो इस नए रास्ते का ही यूज़ करें ताकि आसानी से भवन पर पहुंचा जा सके। और दूसरा रास्ता जो है वो देखिए, ये बिल्कुल इस भवन इसके ना सामने ये रास्ता सीधा ऊपर जा रहा है, जो ये रास्ता भी भवन पे ही जाता है। इसमें हाथी मत्था और सांझी छत वगैरह बीच में पड़ेगी और ये 6 किलोमीटर है यहाँ से। तो दोनों रास्तों में सिर्फ अंतर जो है वो सिर्फ 1 किलोमीटर का है। बाकी पुराना रास्ता ये है और नया रास्ता ये है।
हाँ यहाँ पे खिंचवा लो। तो दोस्तों पीछे का जो नज़ारा है उसको बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इतना सुंदर, इतना प्यारा मेरी माँ वैष्णो का दरबार देखिए पीछे, बहुत ही सुंदर है। तो अभी हम पहुंच गए हैं दरबार पर और अभी हम यहाँ पर रुकेंगे रात में और सुबह सुबह हम लोग दर्शन करेंगे माँ वैष्णो के। तो देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारा। तो जब माता रानी अर्धकुंवारी पर 9 महीने तक तपस्या कर रही थी तो उसके बाद जो भैरव बाबा थे उन्होंने वहाँ पर भी अलग जगह कर वहाँ पर भी पहुँच गए। वहाँ से अंतर्ध्यान होकर जिस स्थान पर वो प्रकट हुई वो स्थान यही स्थान है जिसे हम आज भवन के नाम से जानते हैं। और इस भवन में हम माता रानी की 3 पिंडियों का दर्शन करते हैं, जिसमें सबसे पहली पिंडी जो है वो महाकाली की है, दूसरी माँ लक्ष्मी की है और तीसरी माँ सरस्वती की है। तो ये यहाँ पर जो 3 पिंडी स्वरूप है, ये ऊपर से तो आपको अब 3 पिंडी स्वरूप ही दिखेगा, लेकिन जो नीचे है ये एक सिंगल मूर्ति के रूप में है जो 5 फुट नीचे गहराई में है। तो माता यहाँ पर साक्षात रूप में पूरे 5 फुट के रूप में विराजमान है। और उसके बाद क्या हुआ कि जब भैरव बाबा माता का पीछा करते करते यहाँ तक आ गए तो बाहर जो हनुमान जी थे वो पहरा दे रहे थे, तो उन्होंने यहाँ पर उनके साथ काफ़ी युद्ध किया और युद्ध करने के बाद उनको महारानी ने बाहर आकर उनके ऊपर त्रिशूल से प्रहार किया और उनकी जो गर्दन है वो कटकर दूर पहाड़ी में जाकर गिरी और जो उनका धड़ है वो बिल्कुल वहीं जो भवन का द्वार है बिल्कुल वहीं पर आज भी वहीं पर पड़ा हुआ है। और लोग जब दर्शन करने जाते हैं गुफा से तो पहले उनके धड़ पर पैर रखते हैं, फिर उसके बाद अंदर जाते हैं। तो उसके बाद जब उनका शीश जो है वो कटकर दूर पहाड़ी में जाकर गिर गया तो उन्होंने अंतिम समय में माँ माँ कहकर माता रानी को पुकारा। तो माता रानी ने उनको वहाँ पर दर्शन दिए और उन्होंने जो भैरव बाबा थे उन्होंने ये बोला कि माँ, अगर इतिहास में अगर यही लिखा जाएगा कि मैं आपसे मेरा बैर था तो लोग मेरे को हीन भावना से देखेंगे, कोई सब मेरे से नफ़रत करेंगे। तो माता रानी ने उनको बोला तूने आखिरी समय में तूने मेरे को माँ कह के पुकारा है, तो मैं तेरे को ये आशीर्वाद देती हूँ कि मेरे पूजा करने के बाद तेरी भी पूजा यहाँ पर लोग करेंगे जो मेरे दर्शन करने के लिए आएगा। और अगर मेरे दर्शन करने के बाद जो तेरे दर्शन नहीं करेगा तो उसकी यात्रा संपूर्ण नहीं मानी जाएगी। तो माता रानी जो माँ होती है उसका यही सबसे बड़ा महान जो है वो यही महानता जो है माँ की वो यही है कि अपने शत्रु को भी माता रानी ने आशीर्वाद देकर और भगवान स्वरूप में बैठा दिया है। तो अभी यहाँ के बाद हम भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए जाएंगे और आपको वहाँ के भी दर्शन कराएंगे, आपकी यात्रा भी हम संपूर्ण करेंगे। जय माता। पहुँच गए हैं अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव मतलब भैरव बाबा मंदिर। तो जब माता रानी ने नीचे से भैरव बाबा के ऊपर त्रिशूल चलाया तो उनका धड़ नीचे ही रह गया और सर जो कट के जहाँ दूर घाटी में भी गिरा। और यहाँ पर भैरव बाबा का शीश है जहाँ पर भैरव बाबा की पूजा होती है। और अभी अंदर तो फोटोग्राफी मना है तो अंदर तो हम आपसे दर्शन नहीं करा सकते हैं, बाहर से आप दर्शन कर लीजिए। भैरव बाबा की जय। तो जी भैरव बाबा जी के दर्शन करने के बाद अब हम आ पहुँचे हैं सांझी छत पर। और सांझी छत वो जगह है जहाँ से जो भवन है वहाँ से भवन का रास्ता जाता है। ये पुराना रास्ता है जो यहाँ सांझी छत आता है और यहाँ से
भवन जाता है, और भवन यहाँ से 3 किलोमीटर यहाँ से भवन है। और अगर आप वापसी में जा रहे हैं तो यहाँ से कटरा लगभग 9 किलोमीटर है, और जो अर्धकुंवारी मंदिर है वो यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर के आसपास है। बट उतरते वक्त सारी उतराई है, चढ़ाई नहीं है, तो आसान है रास्ता, कोई इशू नहीं है। तो आराम से आप लोग जा सकते हैं, कोई पिट्ठू या कुछ घोड़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो और देखिए यहाँ सांझी छत पे इतनी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है जिस पे भवन का सारा जो वीडियो है वो चलता रहता है आरती का। ठीक है। It's not a game, it's a rich thing. तो जी महामाई के दर्शन करने के बाद अब हम निकल पड़े हैं वापस अपने घर की तरफ। और देखिए अभी हम कटरा रेलवे स्टेशन पर हैं, तो वापसी हम लोग जा रहे हैं अपने घर न्यू दिल्ली। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी। तो प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। थैंक यू। जय माता दी। It's not a game, it's a rich thing.